इतने आप देख रहे होंगे, ये ओवरऑल इतना है, लगभग इसमें 1 किलो से ज़्यादा वजन होगा। ये पूरा पेपर आप देख रहे हैं ना, सब के सब, मतलब ओवरऑल ये जो पेपर हैं वो सब के सब मैंने लगा लिए हैं सब इंस्पेक्टर के, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर के पूरे जो पेपर हैं वो मैंने लगा लिए हैं। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज एक बहुत अच्छी अपडेट है जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से पूरा डिस्क्रिप्टिव तरह से आपको बताऊंगा। आपको जो है तैयारी के साथ साथ आपको कैसे कैसे इस एग्जाम के लिए आगे बढ़ना आपको, ठीक है। तो अब देखिएगा, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर का जो है वो टेंडर जारी हुआ है। कल की डेट में टेंडर का जो नोटिस था, विज्ञप्ति थी, सूचना था, वो जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर upppb.gov.in पर आपने देखा होगा प्रकाशित की गई थी। और उसमें मूलतः जो बातें लिखी गई थी वो सब आपको सामान्यतः पता चल गया होगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को लेकर के आया हूं। तो बिल्कुल आप तैयार रहें। और ये जो गुड न्यूज़ है, ये सब उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जो सिर्फ सब इंस्पेक्टर का इंतजार कर रहे थे। और ये नौकरी सच में एक अलग ही नौकरी होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के दीवाने हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो तो कांस्टेबल उनके लिए आ गई है, अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं आप तो उसके लिए भी आ गई है। देखिए, सब इंस्पेक्टर में जैसा कि इस नोटिस में लिखा गया है, लगभग 12 से 15 लाख के आसपास बच्चे जो है वो इसका फॉर्म भरेंगे। मतलब आवेदनकर्ताओं की संख्या लगभग 15 लाख के आसपास होने वाली है। तो इस संख्या को आधार बना करके जो भी कंपनी इसका टेंडर जो है वो फॉर्म सबमिट करेगी, उसको लगभग इतने लाख विद्यार्थियों का जो एग्जाम कराना होगा, फिजिकल कराना होगा, और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो सबमिट करनी होगी। अगर कोई भी कंपनी इतना काम कर लेती है तो उसका टेंडर पास हो जाएगा, जैसा कि इसमें लिखा गया है। तो ये टेंडर की ये प्रक्रिया है, ये एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं किसी भी टेंडर के लिए। अब देखिएगा, एक सबसे बड़ा बदलाव इसमें हुआ है कि ऑफलाइन, और ऑफलाइन का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी पेपर में। देखिएगा, ऑफलाइन ये नया हो चुका है, पहले ऑनलाइन था, अब ऑफलाइन हो गया है। अब ऑफलाइन होने से इसमें फ़र्क क्या होगा गुरुजी? देखिए, ऑफलाइन होने से मैं सही बताऊं ना, पूरा फ़र्क ही फ़र्क है। आपके पास में अगर ये ऑफलाइन पेपर ना होता तो सामान्यतः आप मान के चलें कम से कम 8 से 10 नंबर आपके कम हो जाते। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं तो इसमें बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों? पता है ना, जब भी कभी देखिएगा, मैं आपको आपके सामने रख लेता हूँ। अब 1 सेकंड आप लाइन पे बने रहिएगा, मैं आपको जेन्युइन पेपर जो है वो निकालता हूँ। देखिए, ये जो है सब इंस्पेक्टर का 1/12/2021 का पेपर है मेरे हाथ में। अब मान लीजिए ये इस तरह से जो है वो पेपर आपके साथ में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। इसके बाद में अब आप देखेंगे ये जो पेपर, अगर मान लीजिए बार बार अगर आपको टीवी पर देखना पड़ रहा है, सिस्टम पर देखना पड़ रहा है, फिर आप नीचे लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि दोनों तरफ टाइम जाएगा, ऊपर भी नीचे भी आप अपने कॉपी पर भी सवाल को उतारेंगे अगर बड़ा होगा तो मतलब इसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपके पास में यही पेपर है और इसी के ऊपर पेन चलाना है तो क्या दिक्कत होता है? आपके पास में अलग कागज़ मिल जाता है खाली, नहीं तो कभी कभी वो भी भट जाता है, समय इतना नहीं होता है कि मंगाएं फिर दोबारा लिखें, तो ऐसे में आप इसी को पेन चला देते हैं। ऐसा नॉर्मली होता है, तो ऐसे में इसी के ऊपर लिखापड़ी हो जाती है। तो जब ये आपके पास में रहता है ना, तो इधर उधर का जो डाइवर्जन होता है माइंड का, वो सब नहीं होता है। तो ऐसे में ये जो पेपर है ये बहुत अच्छा हुआ इस बार ऑफलाइन होने से। और आपको सबको पता होगा कि पिछली बार 2021 का जो पेपर हुआ था ऑनलाइन, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपने जो है बातें सुनी होंगी। अब लेकिन इस बार जो वो ऑफलाइन कर दिया है, तो ऑफलाइन का भी अपना एक अलग इंटरेस्ट है। आपने कभी देखिए कांस्टेबल का जब भी कभी एग्जाम दिया होगा तो ऑफलाइन मोड में होता है। और देखिएगा, ऑफलाइन मोड में होता है तो आपने देखा होगा कोई भी जो किसी भी भर्ती का जो पेपर होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। ऑनलाइन होगा तो सिस्टम इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, हर जगह इतने अवेलेबल नहीं होते कि सबका जस्ट भैया आप 3-4 दिन में ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ऑफलाइन होता है तो मान लीजिएगा एक ज़िले में अगर मान लीजिए 50 सेंटर हैं, 50 स्कूल हैं, तो उनके अंदर ऑफलाइन का पेपर तो करवाया जा सकता है। लेकिन एक जिले में 50 सेंटर कभी ऑनलाइन के नहीं हो सकते। बोलो हाँ या ना? होता ही नहीं होता। सिर्फ 1-2 सेंटर होते हैं जिन पर लगभग आप एक दिन के अंदर 700-800 बच्चों का, ये तो बहुत बोल दिया, 700-800 बच्चों का एग्जाम करवा सकते हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन है तो आप एक जिले के अंदर बहुत विद्यार्थियों का जो है पेपर करवा सकते हैं। यस और नो? अगर एक स्कूल में अगर मान ली 3 शिफ्ट हैं और तीनों शिफ्ट के अंदर एक स्कूल में 1000 बच्चे जा रहे हैं ना, तो समझ लो अगर 50 सेंटर बना दिए जाएं तो आप जान सकते हैं कि एक दिन के अंदर 50,000 बच्चे निकल जाएंगे। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूं कि आप विशेषकर ये जो मौका इस बार मिलने वाला है ना, वो पहली बार नहीं मिला था। पहले क्या हुआ था कि पहले लगभग जो है 9000 के आसपास भर्ती तो आई थी, लेकिन वो पेपर ऑनलाइन था। उसमें बहुत अच्छी तरीके से
अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इस बार वैकेंसी की संख्या कम तो होगी, लेकिन सर पूरा मज़ा आएगा एकदम, है ना, बोलो राधे राधे। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, तैयारी करिएगा एकदम जी जान से, और भाई इससे बढ़िया ना मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत एक लंबे अरसे, बहुत लंबे समय के बाद में ये भर्ती देखने को मिली है, और इसको भाई जाने तो नहीं दूंगा। आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जितना जो भी प्रयास होगा वो सब करेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। अब देखिएगा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि देखिएगा मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा ये ऑलमोस्ट चीज़ें ये सब रखी हुई हैं। अब आप इतने आप देख रहे होंगे, ये ओवरऑल इतना है, लगभग इसमें 1 किलो से ज़्यादा वजन होगा। ये पूरा पेपर आप देख रहे हैं ना, सब के सब, मतलब ओवरऑल ये जो पेपर हैं वो सब के सब मैंने लगा लिए हैं, सब इंस्पेक्टर के, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर के पूरे जो पेपर हैं वो मैंने लगा लिए हैं। तो ऐसे में अब आपके मन में होगा साहब ये जो प्रैक्टिस सेट हैं या फिर जो पेपर हैं, देखिए जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है यार, इसमें नो डाउट। आपको जो भी उचित लगे वो आप करिए, लेकिन विशेषकर आप अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर आप जरूर देख लेना। प्रीवियस ईयर के ऊपर इन सारे पेपर जब मैंने दिए थे तो उसके बाद में जब ये सारे घर पे ही मैंने लगाए हैं, तो इसके बाद का एक्सपीरियंस का एक वीडियो वो आप ज़रूर देख लेना कि मतलब इससे निचोड़ क्या निकला, पेपर का लेवल क्या होता है। देखिएगा एक समरी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो सॉल्व पेपर्स हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे। देखिए अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को, सॉल्व पेपर्स को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप नज़दीकी बुक स्टोर पर जा करके या ऑनलाइन भी आप इसे बाई कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन ने भी अपना जो है वो सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट भी निकाल दिए हैं, तो ऐसे में सॉल्व पेपर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कहीं पर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चक्षु प्रकाशन ने अपने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर स्टडी गाइड भी जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया 2023 भर्ती के लिए। 4 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे और लगभग जो वो 3200 से ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और बाकी हर टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव वहाँ पर दे रखा है। 10 प्रैक्टिस सेट वाला भी इन्होंने एक सेट जारी किया है और इसमें के 4 सॉल्व पेपर हैं, बहुत बेहतरीन है। मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो तो लेटेस्ट पैटर्न पर बनाए हुए हैं, सॉल्व पेपर वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं। इसके बाद में इन्होंने एक प्रैक्टिस सेट भी निकाला है जिसमें के 15 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आप अपने नज़दीकी स्टोर पर जाइएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसे बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर आप कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ में सॉल्व पेपर आपको ज़रूर लगाते रहना है। देखिएगा सॉल्व पेपर लगाने के बाद में मुझे क्या लगा, मुझे ये लगा कि जो हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस और मूल विधि है, संविधान है, तो ऐसे में इनको लेकर के पहले बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि मतलब कोई भी तैयारी करता है तो उसको ये लगता है यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, कांस्टेबल का अपर लेवल होगा, कांस्टेबल ही थोड़ा दिक्कत कर देता है तो सब इंस्पेक्टर का पेपर तो और ज़्यादा दिक्कत करेगा। हम रियल बताएं ना, आप अगर इन सॉल्व पेपर को लगाएंगे, ठीक है, यूपी सब इंस्पेक्टर का, यूपीएसआई का अगर आप प्रीवियस सॉल्व पेपर लगाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहाँ से किताब मंगा लीजिएगा, तो आप ये फील करेंगे कि ये पेपर बहुत बड़ी तोप नहीं है। एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपको, आप खुद लगाएंगे तो आपको फील होने लग जाएगा। हिंदी अरे आप पूरा का पूरा मारेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैथ है, मैथ में आप देख पाएंगे कि जो बस कुछ ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी ऑलमोस्ट आप जो है 25 से 30 आराम से कर लेंगे। मैथ की बता रहा हूँ। रीजनिंग में भैया 40 में से 40 आप मार देंगे। इधर बात करते हैं आपका मूल विधि संविधान में, देखिएगा जीके जीएस भी नहीं आता तो संविधान और मूल विधि का भी ना, अगर आप संविधान में छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ के जाते हैं, ठीक है, प्रशासनिक जो है सेवाएं होती हैं, सदन होते हैं, इन सब को पढ़ के जाएंगे तो भी बेसिक है आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में इससे एक निष्कर्ष निकला कि जो हमने डर बिठा रखा है सच में वो ऐसा है नहीं। पेपर बहुत आसान आता है अगर हम रातों दिन पढ़ेंगे, मतलब मेहनत करेंगे। जो भी अगर कोई ये बोलता है 6 घंटे पढ़ के 7 घंटे पढ़ के और बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए कंपटीशन हो गया है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई भी हो समय निकालना पड़ेगा। अगर आप नौकरी पर भी कार्यरत हैं और चाहते हैं कि आपका एक अच्छी पोस्ट आपको मिले और चेंज होकर के कोई नई पोजीशन आपको मिले, भगवान ने जन्म दिया है तो इस जन्म का हमें पूरा सदुपयोग करना चाहिए, प्रयास ज़रूर करना चाहिए। फेल पास तो है ना, वो तो समय की बात है, लेकिन प्रयास ज़रूर करना चाहिए। मैं यही मानता हूँ, प्रयास ज़रूर करता हूँ। आप देखना 1 महीने के बाद में आपको ये जितने भी मैं आपको लगभग है ना पूरे के पूरे सारे सॉल्व पेपर्स मैंने लगा दिए, तो बहुत इंटरेस्ट और बहुत नॉलेज बढ़ा। लेकिन इसके बाद में और भी मैं कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, उनको भी लगाऊंगा। आप भी लगाते रहिएगा, ठीक है, लगाइए ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने खुद के जो है वो नोट्स बनाना,
ठीक, किताबों, देखिए प्रैक्टिस सेट अलग चीज़ होती है, लगाने के लिए बहुत बेहतर साबित होते हैं, वो स्पीड के लिए बेहतर साबित होते हैं। ऑफलाइन हो गया तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट बहुत काम आएंगे आपके, और बाकी जो होता है आप अपने खुद के अगर नोट्स बनाएंगे ना सर तो बहुत बेहतर रहेंगे आप। एक और चीज़ याद रखें, अगर मान लो संविधान में या मूल विधि में कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक को पहले कोशिश करिएगा कि यूट्यूब पर कोई ऐसी फ्री क्लासेस हो जहाँ पर उस टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया गया हो। यानी जो क्लास जो है वो लगभग जो है 5-6 घंटे की टोटल क्लास है, उसका अगर 1-1.5 घंटे का अगर कोई वीडियो मिलता है तो उसको आप ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने देखा है पिछली बार जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो किसी भी टॉपिक से जस्ट बेसिक ऊपर वाले पूछे गए थे। तो ऐसे में वो सवाल आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और सर सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ आपको ऑफलाइन का, आज आया है वो कैसा आया है वो आप देख सकते हैं, तो ऐसे उनकी आप तैयारी कर सकते हैं, पैटर्न को समझ सकते हैं किस तरीका पेपर आ रहा है। तो भाई इससे बेहतर तो सही बता रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता। जेल वार्डर के पेपर में सही बता रहा हूँ, अगर पहली शिफ्ट में मेरा पेपर होता तो शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ मतलब दिक्कत हो जाता, लेकिन जब क्योंकि मेरा जो है अगले दिन पेपर था मॉर्निंग की शिफ्ट में, तो मैंने पहले ही जो है वो पूरा पेपर जो है सॉल्व देख लिया था, तो उससे समझ में आ गया था कि जो ये नए 14-15 प्रश्न जो है वो भारी भरकम से सवाल आए उनको सॉल्व कैसे करना है। तो ये एक तरीका मिल जाता है अगली वाली शिफ्ट को। तो अभी ऑनलाइन में तो नहीं था, ऑनलाइन में तो आप पेपर देख ही नहीं सकते और सिस्टम में ख़त्म हो गया, बस ऐड छुप गया, लेकिन यहाँ पर तो आपको पूरा पेपर मिलेगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिएगा। मैं भी लगातार बस पढ़ रहा हूँ, बड़ा अच्छा एनर्जी मिला है, मतलब समझ लीजिएगा मैं आज बहुत खुश था। जैसे मुझे न्यूज़ मिला वैसे मैं बहुत खुश था यार, मन के आज तो एकदम बल्ले बल्ले हो गया। बस इसी का इंतज़ार था जिसके लिए हम पिछले 1.5-2 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, और आगे भी प्रयास पूरा करते रहेंगे। और जो होगा वो आपके वश में नहीं है, ना ही मेरे वश में, लेकिन प्रयास करना हम सबके बस में है। ओके, अपना आप ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, सॉल्व पेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप बाय कर सके, और इन सॉल्व पेपर्स को एक बार ज़रूर लगाते जाना। प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।